क्या आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं और आप रीडिंग्स लेने के लिए एक एनर्जी टूल का यूज करते हैं? क्या आपको पता है कि 2 से 3 ऐसे एंटेनास आज की तारीख में इजीली अवेलेबल हैं जिसको आप यूज करके अच्छी तरह से रीडिंग्स ले सकते हैं? लेकिन वो 2-3 एंटेनास में से आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ये आपको पता है? मैं परेश गोसर, एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल जानकारियां दूंगा ताकि आप इजीली उस अच्छे एंटेना का चॉइस कर सके जिससे आप आपके वास्तु कंसल्टेंसीज में अच्छी तरह से सारे रेडिएशंस और वाइब्रेशंस को रीड कर सके। एक ऐसा एनर्जी टूल जो आपको काफी बढ़िया तरीके से यूज होगा। तो चलो मैं आपको ये डिटेल जानकारी देता हूं इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एंटेनास को हमने डिस्प्ले किया है ना। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं तो ये दोनों एंटेना में मेन क्या फर्क है। आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो ये है ना, ये जो एंटेना की जो मेन पार्ट है ना, ये जो 2 मेन रॉड है जहां पे ये स्केल होता है एनर्जी रीडिंग के लिए, जहां पे हम ये कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारा लोकल एंटेना है और ये राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल एंटेना है। ओरिजिनल यानी कि एटमॉस लेकर एंटेना है ना। तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल जानकारी दूंगा कि दोनों में मेन मेन क्या फर्क है। ये आप रॉड को देख रहे हैं तो इसमें अच्छी तरह से है ना, काफी अच्छी तरह से ये गैप्स दिया गया है ताकि आप कर्सर को इजीली मूव कर सको। वहीं आप अगर लोकल एंटेना में देखेंगे तो ये काफी स्क्वीज्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी अंदर, ये दोनों जो तार है ये काफी अंदर सिकुड़ जाती है और इसके कारण अगर आपके पास ओरिजिनल एंटेना है, आप खुद चेक कर लीजिए, तो ये कर्सर को मूव करना वो इतना इजी नहीं होता है जो हमारा लोकल एंटेना है उसमें। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें 2 से 3 ऐसे है ना नेगेटिव मार्किंग्स भी दिए गए जिसको हम नॉर्मली एंटेना के रीडिंग्स में नहीं यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना मार्किंग ओरिजिनल राइट हैंड साइड वाले एंटेना में नहीं है, वही है ना हमारे जो नॉर्मल एंटेना है उसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एंटेनाज में है ना मेजरली क्या क्या फर्क है कि एक तो स्केल की रीडिंग्स है ना, दूसरा उसकी जो मेन ये जो तार है ना उसको किस तरह से बनाया गया है ना। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स ऐसी दी गई है एडिशनल जिसको हम यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसका जो है ना जो हैंडल है होल्ड करने का, उसमें भी है ना वो जो फॉर्मनेस होना चाहिए वो लोकल और ओरिजिनल एंटेना में उसमें भी फर्क है क्योंकि उसके वेट और उसकी जो है ना थिकनेस होती है ना उसमें फर्क है। प्लस उसके अलावा है ना यहाँ पे जो ये जो आपको है ना जो टर्ड्स दिखते हैं जिसको एंटेना में है ना हम हैंडल में डालने पे इसको हम अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं है ना, वो भी आपको है ना इन वाले जो है इसमें नहीं दिखेंगे अच्छी तरह से है ना। ये जो प्लग्स है ये प्लग्स इसमें बहुत ही लूज बैठते हैं और इसमें जो ऑफकोर्स है ना जो तार के बारे में मैं आपको डिटेल में मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको पूरा ढंग से बता देता हूं कि ओरिजिनल एंटेना और लोकल एंटेना में क्या क्या फर्क आता है। एक तो ये जो मेन तार है ना जिसपे ये पूरा स्केल है जिसको हम कर्सर से इजीली मूव करके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रख के चेक करके, वो इतना अच्छी तरह से नहीं डेवलप किया बनाया है जहां पे कर्सर को मूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा है ना ये जो थिकनेस है रॉड की वो उसमें इतनी अच्छी नहीं दी गई है। प्लस ये जो प्लग्स है वो प्लग्स आपके नॉर्मल एंटेना में लोकल एंटेना में इजीली निकल जाते हैं जब आप चेकिंग करते हैं है ना। दूसरा दोनों के वेट में फर्क है। प्लस इसमें है ना जो मेन पॉइंट है ना कि ये दो जो सेंसिटिव सेंसर्स है ना जो 2 होल है वो भी काफी एंटेनास है ना जो 2 से 3 अलग अलग एंटेनास अवेलेबल है लोकल वाले उसमें नहीं दिया गया। अब किसी को जानकारी मिलने पे किसी ने ये 2 होल बनाए भी है लेकिन उसके बावजूद भी जो एनर्जी पिक करनी चाहिए एक लोकल एंटेना या ओरिजिनल एंटेना या कोई भी एंटेना ने, वो लोकल वाले एंटेना नहीं कर पाते। ये सारी जानकारियां मुझे उन लोगों ने उन मेरे स्टूडेंट्सों ने दी है जो जिनके पास आज की तारीख में ओरिजिनल एंटेना है और लोकल एंटेना है जो पहले उनके पास था। फिर उन्होंने जब हमसे पढ़ाई की तो ओरिजिनल एंटेना जब उन्होंने हमसे परचेस किया तब दोनों का डिफरेंस उनको और अच्छी तरह से समझ में आया और आज की तारीख में वो अपने कंसल्टेशंस में जब दोनों एंटेनास का यूज करते हैं तो रीडिंग में ही उनको पता चल जाता है कि ओरिजिनल वाला जो एंटेना है वो कितनी अच्छी तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और रेडिएशन जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे जब वो चेक करते हैं अलग अलग रेडिएशंस को तो कितने अच्छी तरह से कर पाते हैं।
वही जब लोकल एंटेना में करते हैं तो आधे से ज्यादा रीडिंग्स तो उनकी मैच ही नहीं होती है या रीड ही नहीं कर पाते, या एंटेना वहां पे वाइब्रेट या मूवमेंट दिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज को कैच ही नहीं कर पाता है। दूसरा है ना, इसकी मैंने जो बात की आपको कि इजीली कर्सर का मूवमेंट, ये दो होल का होना या ना होना, प्लस ये टक्स है ना इजीली यहाँ पे अच्छी तरह से है ना प्लग इन ना होना, लूज होना लोकल एंटेनास में, इसके थिकनेस के बारे में, और इसमें और एक सबसे बढ़िया सीक्रेट है जो है वो कि आप खुद की पर्सनल रीडिंग्स भी लिख सकते हैं जब आप ये ड्रॉवर को बाहर लेके आते हैं। वही लोकल एंटेना में नहीं बनाया गया है, या फिर अभी अभी किसी ने बनाया भी है तो वो भी इतना लूज होता है कि आप उसको इजीली ऐसे ही करेंगे तो नीचे आ जाता है, जबकि इसको पुल करने के लिए आपको दो फिंगर्स का काफी अच्छी तरह से प्रेशर देके पुल डाउन करना पड़ता है। क्यों? ये ड्रॉवर इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप दूसरे किसी भी व्यक्ति की, वास्तु की या किसी प्रोडक्ट्स की एनर्जी को स्कैन करेंगे और अगर उसमें कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए ये ड्रॉवर को हम इन रखते हैं। वही लोकल एंटेना में आप ड्रॉवर इन रखो या आउट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो उतना लेंथ का या उस तरह से डिटेल में बनाया ही नहीं गया है जो इस होल्डिंग रॉड और इस स्कैनिंग रॉड को अलग कर सके, जो ओरिजिनल एंटेना इजीली कर जाता है। इसके कारण जब आपको खुद की एनर्जी चेक करनी होती है, जहां पे हम इस मास का उपयोग नहीं कर सकते हैं कैच कर पकड़, क्योंकि हम इजीली दोनों को नहीं पकड़ पाएंगे, मास को और एंटेना को, तो जब हमको खुद की एनर्जी चेक करनी होती है तो हम ये ड्रॉवर को पुल आउट करते हैं ताकि हम हमारी खुद की रीडिंग्स को ले सके। क्यों? क्योंकि तब ये जो होल्डिंग रॉड और स्कैनिंग रॉड आपस में एनर्जेटिकली मैच हो जाते हैं, अपने आप में ज्वाइन हो जाते हैं, और इसके कारण हम हमारी एनर्जेटिक रीडिंग ले सकते हैं। वहीं पे जब हमको किसी और व्यक्ति की, ऑब्जेक्ट की या वास्तु की एनर्जी को जब चेक करना होता है तब ये ड्रॉवर को हम अनसाइड यानी कि अंदर डाल देते हैं ताकि एनर्जेटिकली ये होल्डिंग रॉड और ये स्कैनिंग रॉड अलग हो जाए, ताकि नेगेटिविटी आपको ना हैरान करे, है ना। जब आप कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को स्कैन करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी। 99% ऑफ द केसेस में ओरिजिनल एंटेना आपको वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, जो लोकल एंटेना आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है। आप खुद चेक कर लेना। तो ओरिजिनल एंटेना का ये जो अलग अलग काफी जो है ना पॉजिटिव चीजें हैं, इसके कारण जो ओरिजिनल है ना, जो बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, इसके लिए वो सिर्फ ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना ही प्रीफर करते हैं। आपको अगर किसी ना किसी कारण से ये जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी अब मैंने दे दी है। तो अगर आपको ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना परचेस करना है तो आप वो हमारे से इजीली मंगा सकते हैं बुकिंग करके। ओरिजिनल एंटेना में क्या क्या फीचर्स है वो आपने इस वीडियो में अभी तक देखा। अब इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ओरिजिनल पाउच है ना, जिसमें आपको ये दिखता है काफी जगह, जिसमें ये एंटेना यहाँ पे रखा जाता है, उसके साथ है ना ये एनर्जी कॉर्ड, जिसको आप इजीली, ये जो 3 स्पेसेस दी गई है उसमें से एक स्पेस में आप इस है ना एनर्जी कॉर्ड को रख सकते हैं। फिर ये मास्क है ना जो ओरिजिनल सिंबल के साथ आता है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये आप एक वन ऑफ द पाउच में, एक वन ऑफ द पॉकेट्स में रख सकते हैं, और एडिशनल एक पॉकेट आपको दिया गया है जिसमें आप कंपास को भी रख सकते हैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट। तो एक ही पाउच में आपका पूरा किट आ जाता है, एक है ना, एक एंटेना, उसका मास्क, उसका वायर और कंपास, जो आप एक पाउच कैरी करके इजीली कोई भी कंसल्टेंसीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोकल एंटेना लेके जाते हैं तो ऑफकोर्स उसमें भी मास्क आएगा, वायर आएगा, एंटेना आएगा, पाउच आएगा, सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो रीडिंग्स आप नहीं ले पाएंगे जो आप ओरिजिनल एंटेना से ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस होने के कारण, प्लस मटेरियल डिफरेंस और काफी चीजें जो मैंने ओरिजिनल और आपके लोकल एंटेना की बताई, वो जब आप लोकल एंटेना खुद मंगा के चेक करेंगे तो आपको ये जानकारियां पता चल जाएंगी जो इस वीडियो में मैंने आपको दी है। तो ओरिजिनल एंटेना को बुकिंग करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे आप और इसकी डिटेल जानकारी भी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद एंड थैंक यू।